किसी का बुरा भला न्याय अन्याय कुछ भी आपको तो सब सुना देता है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर जो ठहरे। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, नहीं नारद, तुम सोच रहे हो कि ईश्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, पर ऐसा नहीं है नारद, मैं भी परतंत्र हूँ। नारद ने कहा, आप किसके गुलाम हैं? सारी दुनिया आपकी गुलामी करती है, इसलिए आप उद्दंड हो गए हो, इसलिए मनमाना करते हो आप। भगवान ने कहा, नहीं नहीं नारद, मैं मनमाना काम कहाँ कर सकता हूँ। क्यों? भगवान कहते मैं भी गुलामी करता हूँ। बोले आप किसके गुलाम हो? तो भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का गुलाम हूँ, मैं अपने भक्तों का गुलाम हूँ। मेरे भक्त, मेरे सर पर मेरे भक्तों का भाव रहता है, मेरे सर पर मेरे भक्त जो चाहते हैं वही मैं करता हूँ। मेरे भक्त की भावना से मैं चलता हूँ। इसलिए नारद, मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के हवाले हूँ, मैं भक्तों के साथ हूँ। भक्त जैसा मुझे चलाते हैं वैसा मैं चलता हूँ। भक्तों ने ही तो चलाया था, इसीलिए तो उन गोपियों के आंगन में मुझे नाचना पड़ा। क्या कोई मैं बड़ा नर्तक था जो नाचता? नहीं, भगवान कहते, लेकिन उन गोपियों ने मुझे नचाना चाहा अपने आंगन में, तो मैं उनके लिए नाचा। भगवान कहते, लिए जिसने जैसा चाहा मैं वैसा ही बना। गोपियों ने नचाया तो नाचने लगा। उन्होंने चाहा मेरे घर प्रसाद पाए, जैसे यशोदा माखन खिलाती है ऐसे ही हम भी माखन खिलाएं कृष्ण को, तो मुझे उनके घर में चोरी का बहाना लेकर जाना पड़ा। भक्त मुझे नचाता है, भक्त मेरे जो करता है मुझे वो स्वीकार करना पड़ता है। क्या भगवान किसी के झूठे बेर खाता, लेकिन सबरी के झूठे बेरों का प्रार्थना करता है। कैसे? भक्ति के वश में होकर से भक्ति सर्वोपरि है भगवान के लिए। अगर हम ये कहें कि ईश्वर स्वतंत्र है तो नहीं, परमात्मा भी अपने भक्तों के वश में है, भक्ति के वश में है। तो यहाँ भागवत जी में यही आया। भगवान कहते, जो जैसे मुझे भजता है वैसे ही मैं उसको भजता हूँ, उसी भाव से मैं उसे मिलता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर से लेकर सहदेव तक अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर कृष्ण को दे दी तो सारथी बन गए। कृष्ण कहते, मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? कृष्ण कहते कि मैं इतना बड़ा, इतना पराक्रमी, इतना बलवान, सारे जगत का ईश्वर, मैं तेरे रथ की चाबुक, रथ की बागडोर पकड़ूं, रथ का चलाने वाला बनूं? लेकिन हाँ, वैकुंठ का अधिपति वो ईश्वर, वो अर्जुन के रथ का वो पकड़ लेता है डोरी और उस रथ को हाँकता है। किसके कारण? भक्त के कारण से। अर्जुन के हृदय में कृष्ण के लिए समर्पण है, और समर्पण है, भरोसा है कृष्ण के लिए। ये भक्ति भगवान को रथ हकवाने के लिए भी तत्पर करा देती है। इसे क्या नहीं करता ईश्वर। पांडवों का जीवन समर्पित जीवन है कृष्ण के लिए, और एक समर्पित जीवन जहां भगवान के लिए होता है तो फिर भगवान कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मुझे तू समर्पित हो चुका है, अब तेरा भार नहीं रहा, अब तेरा भार, सारा भार मुझ पर आ गया, अब तू निर्भर हो गया। तो जो भरोसे से भरे हैं वो निर्भर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भार को भगवान लेके चलता है, उनके भार को भगवान ढोता है। ऐसा भक्त था। तो पांडवों ने सदा कृष्ण के साथ खड़े रहे, कभी नीति का असमर्थन नहीं किया उन्होंने, कभी उन्होंने अन्याय नहीं किया। दुर्योधन आदि, कौरव आदि पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, उनका सदा तिरस्कार करते रहे। जिस राज सिंहासन, जिस राज सत्ता के, जिस राजकोष के अधिकारी वो पांडव भी थे, लेकिन कौरवों ने
दुर्योधन आदि ने वहां उन पांडवों का तिरस्कार कर दिया। तुम्हें राज्य नहीं मिल सकता, तुम्हें राज्य खजाना नहीं मिल सकता। तो पांडवों ने इसका भी विरोध नहीं किया, लेकिन उन्हीं पांडवों के साथ यहीं तक दुर्योधन सीमित नहीं रहा। उसने उन पांडवों के साथ न जाने कितने अन्यायपूर्ण कृत्य किए। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास गच्छता ब्रधे ब्रधे अनेक महारथास्तु स्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कितनी विपत्तियां आई पांडवों के जीवन में, कितना कौरवों का आक्रोश झेला उन्होंने, कितना अपमान और तिरस्कार झेला। वो कृष्ण से कह सकते थे कृष्ण अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन नीति उनके साथ खड़ी थी, कृष्ण उनके साथ खड़ा था, इसलिए वो अन्याय के पथ पर कदम कैसे दे सकते थे। यद्यपि अन्याय का प्रतिकार करना अन्याय नहीं है, अधर्म का प्रतिकार करना अधर्म नहीं है, लेकिन फिर भी पांडवों को लगा कि दुर्योधन आदि अपनी अमर्यादाओं से, मर्यादा की सीमा लांघ करके हमारा अहित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन वो तो कृष्ण से पूछते हैं, हे गोविंद आप बताइए हम क्या करें। विशाल महाग्नि पुरुषार्थ दर्शना, विष की ज्वालाओं में उन पांडवों को ढकेला गया, लेकिन फिर भी नहीं भयभीत हुए। पहाड़ पर्वतों वनों में भटके, वनवास दिया, वनवास मिला। बड़ी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया, बड़ी सभा में द्रौपदी को लाज से विहीन करने की कोशिश की गई, और वहां भी कृष्ण ही खड़े थे उनके साथ। क्यों? क्योंकि पांडवों के अंदर कृष्ण के प्रति भरोसा था, और वही भरोसा कृष्ण को जगाता है, जगा करके रखता है। और उसका आप देख सकते हो भागवत के उस आख्यान में, जहां सारे कौरव मारे गए थे, दुर्योधन आदि कुछ एक बचे थे, तो वहां दुर्योधन बड़ा तिलमिला उठा। ये कौरवों की हार हो रही है, ये कौरवों की पराजय हो रही है। तो डरा दुर्योधन, और उसने अश्वत्थामा से कहा मैं 5 पांडवों का कटा हुआ सर देखना चाहता हूं, मैं 5 पांडवों को उनकी मृत्यु देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा गया, ये द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य कौन है? पांडवों ने इनको गुरु माना है, ये गुरु है। और ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ होकर के उन 5 पांडवों का सर काटने के लिए उद्यत हो गया। और आधी रात के समय जहां 5 पांडव सो रहे थे, तो वहां उसने सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों के सर को काट लिया। क्यों? क्योंकि 5 पांडव भी लेटे हुए थे, निद्रा में मग्न थे, और दूसरी ओर 5 पांडवों के 5 पुत्र वो भी सो रहे थे चादर उठाने हुए। और जब उस रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा आया, तो उसके आने से पहले कृष्ण ने 5 पांडवों को जगाया, और 5 पांडवों को जगा करके कहा आधी रात को सो रहे हो, मैं जैसा कहूं वैसा करो। अर्जुन ने कहा हे गोविंद आप क्यों जाग रहे हो रात को? इतनी रात्रि है, सब सो रहे हैं, सब मजे से सो रहे हैं, और आप जाग रहे हो। कृष्ण ने कहा मेरा भक्त चैन से सोए, इसलिए मैं रात भर जागता हूं, क्योंकि भक्त की मुझे फिक्र है। और कृष्ण जाग रहे थे, तो अर्जुन ने कहा गोविंद आप भी शयन करिए, आप भी विश्राम करिए। कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं सो नहीं सकता, हाँ आधी रात हो रही है, लेकिन ये स्थान से, यहाँ से कहीं दूर चलो। पांडवों ने नहीं पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, किस लिए ले जा रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या करोगे, कुछ भी नहीं पूछा।
क्यों? क्योंकि जितने भी प्रश्न होते हैं ना, वो वही होते हैं जहाँ भरोसा नहीं होता। लेकिन जहाँ भरोसा होता है वहाँ आप बिना पूछे, बिना कहे, बिना प्रश्न किए आप बस उसके भरोसे चले जाते हो। कृष्ण के भरोसे पांचों पांडव उठकर खड़े हो गए, लेकिन पांडव पुत्र खड़े नहीं हुए। वो सोए रहे, वो नहीं जागे, जगाने पर भी नहीं जागे। और तब पांचों पांडव कृष्ण के साथ हो लिए। कृष्ण उन्हें उस स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर गए और यहाँ अश्वत्थामा आया। उसने पांचों पांडवों के पांडव पुत्रों के सर को काट दिया और ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। जैसे ही दुर्योधन ने चादर हटा करके देखा, वैसे ही दुर्योधन हृदय विदीर्ण उठा। क्यों? क्योंकि ये तो पांचों पांडवों के अबोध बालक थे। ये पांच पांडव ना होकर के, युधिष्ठिर आदि ना होकर के, अर्जुन आदि ना होकर के, ये तो पांचों पांडव के पांच पुत्रों की सर को काट कर लाया है। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तूने पांचों पांडव पुत्रों के सिर को क्यों काट दिया? मैंने तो तुझसे कहा था कि पांच पांडवों की सर को काट कर लाना है। ये तूने कैसा धर्म कर दिया? मन उद्विग्न उठा दुर्योधन तक का उन अबोध बालकों की मृत्यु को देख करके। जैसे ही पांचों पांडव पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला, द्रौपदी रोती है। पांचों पांडवों का हृदय विदीर्ण हुआ। आज पांच पुत्र मारे गए। द्रौपदी रोने लगी और रोते हुए, हिलकियां भरते हुए, विलाप करते हुए द्रौपदी कहती है कि अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा गया था जो उसने मेरे पांच पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। रो रही है द्रौपदी और रोती हुई द्रौपदी के आंसू पोंछने के लिए अर्जुन ने खड़े होकर द्रौपदी को धैर्य दिया और कहा, द्रौपदी रो मत। पांचों पांडव पुत्रों को मारने वाले उस हत्यारे को मैं जमीन आसमान कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अर्जुन अपना धनुष बाण लेकर के निकले और जैसे ही अर्जुन निकले, अश्वत्थामा, अर्जुन जानते हैं ये कृत्य अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा को मारने के लिए जब अर्जुन आगे बढ़े तो वही अश्वत्थामा अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाता है। अर्जुन भी घबराया और घबराया तो उसने कृष्ण को ही पुकारा। जीवन में कोई विपत्ति आए, तो कोई आपदा आए, कोई विपदा आए, तो उस समय भगवान को याद करना। क्यों? क्योंकि कितनी ही बड़ी विपत्ति हो, उसकी कृपा के आगे लघु हो जाती है। इसलिए उसकी कृपा को जीवंत रखना, भाव में, अपनी श्रद्धा और विश्वास में। रोती द्रौपदी को धीरज देने के लिए अर्जुन अश्वत्थामा को मारने गया है, लेकिन अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र इससे